केरला स्टोरी क्वेश्चंस नंबर 5। ये इस एपिसोड्स का लास्ट क्वेश्चंस का आंसर्स मैं दे रही हूँ, जहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई मर गया और आपको सहानुभूति देने के लिए कोई अनजान हो, पड़ोसी हो या दुश्मन भी हो, तो आप उसके कंधे पे सर रख कर रोएंगे और उस वक्त वो कुछ मीठी बातें या आपको कुछ सहानुभूति जैसी बातें करेगी तो आप उससे उस वक्त सबसे बड़ा दोस्त मानने लगेंगे। ठीक उसी तरह से इस फिल्म में जब इन 3 लड़कियों के साथ ही छेड़छाड़ होती है, वो बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी अपने हॉस्टल में होती हैं, तो ये मुस्लिम महिला आकर उसने ट्राई किया था भगवानों को नीचा दिखाकर उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उस वक्त की सिचुएशन जो था अपने धर्म में लाने के लिए ये मिली हुई थी। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने वो सीन तो दिखा दिया, लेकिन हो सकता है उसने ब्रेन वॉश करने में माहिर नहीं हो पाई, तभी ये छेड़छाड़ का ये जो चीज़ें हुई ये इसी ने ही करवाया होगा और उन 3 लोगों को, लड़कियों को पूरा डरी सहमी की हालत में हिजाब और अपने धर्म की बढ़ावाई करके अपने धर्म में कन्वर्ट करने में सफल हो गई, जो कि शायद ये सच नहीं पता होगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, इसीलिए उन्होंने वो नहीं दिखाया कि भाई उसमें जो ब्रेन वॉश करने से पहले वो गुंडों को जो भेजा था ये यही लड़की हो सकती है, क्योंकि उनको पता नहीं होगा वो रियलिटी, उनको इतना जितना पता था उन्होंने उतना बनाया। इस तरह से उसने ऐसी बातें कर दी है, तो डरी सहनी सी कोई भी इंसान रहे किसी भी चीज़ से, तो उस वक्त उसको ना गलत चीज़ भी सही लगने लगती है, क्योंकि उस वक्त उसको एक हमदर्द चाहिए होता है। तो उस वक्त ये महिला सफल हो जाती है ब्रेन वॉश करने में, और आज भी लव जिहादी में लड़कियों को फंसाना मुश्किल लगता है, तो ये लोग हिंदू बनकर पहले नाम बदलकर इस तरह से मीठी मीठी ये में खिला पिलाकर अपने धर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से उसने भी ऐसे ही छेड़छाड़ कुछ करवाया होगा, फिर अपने ब्रेन वॉश करके अपने धर्म में लिया होगा और उनकी लाइफ फिनिश कर दिया होगा, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर को रियलिटी कुछ चीज़ें पता नहीं चली होगी, इसीलिए उन्होंने ये दिखाएगा कि छेड़छाड़ हुआ, लेकिन हो सकता है इसी ने ही कराया होगा। ये बीते हुए पुरानी स्टोरी हो सकती है, पर ये तो जिंदगियां थी जो बर्बाद हो गई हैं, और बहुत सारी लव जिहादी में अभी इस जनरेशन में भी तबाह हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। नकाब पहनने से और बुर्खा पहनने से या चादर पहनने से मुस्लिम धर्म की औरतें सेफ रहती हैं, या किसी भी धर्म में घूंघट डालने से औरतें सेफ रहेंगी, या वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या पंजाबी हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी रहो, किसी भी धर्म में औरतें सेफ नहीं हैं। स्पेशली मुस्लिम धर्म में नकाब, हिजाब, बुर्खा पहनने से आप सेफ नहीं होते हो। स्पेशली मुस्लिम धर्म में अपने ही घर पे ये औरतें पतियों को 4 शादी करने का अलाउ रहती है। उनके लिए अल्लाह ने सब अच्छा अच्छा फरमान रखा है, और उनकी औरतों को हलाल और दर्जन 3 दर्जन 10 दर्जन बच्चे पैदा करने का, और उन किसी भी तरीके से उन्हें 3 बार तलाक दे दिया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने का पूरा अधिकार इनकी पुरुषों को ही दे दिया है। मतलब इनके धर्म में इनके जो औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं, ये खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। मुस्लिम धर्म में एक पति अपने पत्नी से 1 दर्जन 2 दर्जन बच्चे पैदा करती है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो मैं जानती हूँ जिन्होंने शिकायत भी की, तो उनकी पतियाँ उनसे क्या कहते हैं कि ये अल्लाह का फरमान है, हमें तो पूरा करना पड़ेगा, और वो बेचारियाँ अपनी शरीर की तकलीफ़ झेल झेल कर इतने बच्चे पैदा करते हैं। कभी ये मर्द अपनी उनकी दर्द को महसूस कर सकते हैं कि बच्चे खाली कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा करना कोई पिता का धर्म या कोई मर्दांगी नहीं होती, वो अपनी बीवी की शरीर के साथ खिलवाड़ ही करते रहते हैं। 1 दर्जन 1.5 दर्जन बच्चे पैदा करवाते हैं, जैसे कि वो इंसान नहीं मशीन है। इनको 4 शादी करने अलाउ है, लेकिन उनकी पत्नियों को नशेली हालत में हो या गुस्से में हो या किसी वजह से 2-3 बार तलाक कह दिया तो इनकी पत्नियों की ज़िंदगी ख़त्म, इन औरतों मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसी से। और फिर ये बेचारियाँ अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अगर किसी वजह से दोबारा शादी करना होता है तो ये क्या करते हैं, अपनी बीवियों को किसी दूसरे गैर मर्द के साथ सोने के लिए भेज देते हैं, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई पहचान वाले का हो,
और निकाह कर देते सिर्फ नाम का, और क्या करते, उनकी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। मतलब वो महिलाएं एक कचरा हैं। आप जब चाहे उनसे दर्जने बच्चे पैदा कर दो, जब चाहे उन्हें 3 बार तलाक बोलते उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, जब चाहे आप उनसे किसी और के साथ निकाह करके उनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो और उसे हलाल का नाम भी दे दो। नहीं, फिर वो इंसान उसको अगर तलाक दिया तो वो इंसान उसे अपने पति से शादी कर पाएगी, अगर नहीं किया तो वो भी 1 दर्जन 1.5 दर्जन बच्चे पैदा करती रहेंगे, और वो भी अगर 3 तलाक कह दिया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म। तो इस तरह से मुस्लिम समाज में उनकी महिलाएं कितनी सेफ है और कितनी खुश हैं, खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में एक बाप अपनी बेटी से शादी कर रही है। अपनी ही घर में औरतें सेफ नहीं हैं। वो मुस्लिम लड़कियां अपनी ही घर में सेफ नहीं होती, जिसमें उनकी भाइयों से भी उनको शादी करना होता है, जिसमें क्या कहते हैं उनकी जो मौलवी, अल्लाह की फरमान है। मतलब तुम बाप से भी शादी करा दो, भाई से भी शादी करा दो और तुम उसकी इज्जत तबाह करके हलाल का नाम दे दो, तुम उसको 1 दर्जन 2 दर्जन बच्चे पैदा करवा कर उसकी शरीर की खून सुखा दो, और अल्लाह की फरमान और उसको ज़ुबान पर 3 बार तलाक बोल देने से आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हो। वाह वाह वाह। मतलब तुम्हारे धर्म में एक मुस्लिम महिला खाली महिला एक डॉल है, और तुम मर्दों को सारे फैसिलिटी मिली है। ये ज़रा अपनी हिसाब से सोची समझी साजिश है, जिसमें मौलवी और इन पुरुषों ने मिलकर मुस्लिम महिला को एक खिलौना बनाकर रखा है। जब चाहे उससे शादी की, 4 बार शादी कर लिया, 4 महिलाओं को छोड़ भी दे सकते हैं, 3 बार तलाक बोलकर 1 दर्जन बच्चे भी पैदा कर लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग उनको किसी और के साथ निकाह कर अगर महिला एक्सेप्ट ना करे तो वो ज़बरदस्ती उसके साथ गलत करेगा तो उससे बलात्कार ही माना जाएगा ना। इन मुस्लिम मर्दों ने बलात्कार के नाम को हलाल नाम दे दिया। शर्म नहीं आती? इनके धर्म में औरतें सेफ है ना खुश है? उन्होंने बस एक्सेप्ट करके रखा है वाला भगवान अपनी दुनिया में सारे इंसान को एक समान देखता है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़ी हो और औरत हो, मर्द हो। तो इन्होंने साजिश सोची समझी अपने ही नाम पर अधिकार सब जता लिया और औरतों को हलाल के नाम पर बर्बाद करते हैं। जब जी भर गया तो 3 तलाक दे दिया, जितने चाहे उतने उन्हें कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करवाया। एक बार भी नहीं सोचा कि उनको कितना दर्द होता होगा, और उनको बुर्खा, नकाब और चद्दर में रखकर ये एहसास करवाते हैं कि तुम लोग कितना सेफ हो। ये तो थी उनकी घर में वो कितनी सेफ रहते हैं और खुश रहते हैं। बाकी रहा रेप और बलात्कार, छेड़छाड़। स्क्रीन पर दिखने वाली ये बच्ची सिर्फ 8 साल की है और ये मुस्लिम बच्ची है जिसकी बलात्कार करके उसे मार दिया गया। नेक्स्ट, स्क्रीन पर दिखने वाली ये महिला भी हिजाब, नकाब और चद्दर में रहने वाली मुस्लिम महिला है। इनके साथ भी बलात्कार जैसे घिनौनी अपराध हुआ, जो कि उनके साथ सारी रात बलात्कार किया गया। नेक्स्ट, आपको बता दूं, आगरा में मद्रास की एक मस्जिद में बहुत सारी नाबालिग मुस्लिम लड़कियां नमाज की पाठ करने आया करती थी, और यही मौलाना अपनी ही धर्म की लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलता था, रेप करता था, और ये बात किसी को वो शर्म के मारे बता नहीं पाते थे। लेकिन जब उसने एक ऑटो चलाने वाले की 12 साल की लड़की, जो मुस्लिम लड़की है, उसके साथ उसने घिनौना काम की, तो उसने अपने पिता को कह दी और पिता ने अपनी बेटी के रेप होने की शिकायत दर्ज करने एसपी ऑफिस के पास पहुंच गया, और फिर वो मौलाना अपनी फैमिली के साथ भाग गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट, अफगान की रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की दर्द, जहां नौकरी पाने के लिए उनके ही अधिकारी मुस्लिम लोग ही अपनी ही महिलाओं को जॉब देने के लिए उनकी इज्जत मांग रहे हैं। बीच में सुना होगा कि तालिबान की लोग किस तरह अफगानी 15 साल, 16 साल, 12 साल की लड़कियों को पकड़ कर किस ज़बरदस्ती उनके साथ बलात्कार किए, और किस तरह से अफगानी लोग भागकर भारत आ गए थे। अब देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में महिलाएं कितनी सेफ रहती हैं।
स्क्रीन पर दिखने वाली एक क्रिश्चियन महिला मणिपुर की वो दिल दहलाने वाली घटना जब लड़कियों के कपड़े उतारकर उन्हें घुमाया गया, उन्हें बलात्कार कर दिया गया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनके घर जला दिया गया, जो जंगलों में जाकर छुपने के लिए मजबूर हो गए। सोशल मीडिया में अगर ये चीज़ किसी ने वायरल नहीं किया होता तो आज ये घटना दब जाती। ना जाने कितने सालों से ये लोग एक गंदे और घिनौने अपराध के शिकार बन रहे हैं। स्क्रीन पर दिखने वाला ये जो है, इसका पूरा डिटेल्स मैंने शो नहीं किया है। किस तरह चर्च में प्रे करने वाले फादर्स, उसी चर्च में आने वाली खूबसूरत महिलाएं और चर्च के जो नैन रहती हैं, नर्स रहती हैं, जो नने रहती हैं, उनके साथ बलात्कार, रेप करते हैं, अपनी कैबिन में बुलाकर उनके साथ यौन शोषण करते हैं और ये चीज़ को बाहर आने नहीं दिया जाता है। जब एक नन ने परेशान होकर इस बारे में बाहर खुलासा किया तब जाके सब पता चला। मैं अपनी एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ, पर ये तो थी क्रिश्चियन धर्म में औरतें कितनी सेफ हैं। अब आती है जैन लोगों की बात। नेक्स्ट, जैन धर्म की इस मुनि को देखिए, जहाँ पर ये लोग माया से, मोह से, सबसे दूर होकर अपनी धर्म की भक्ति में लगते हैं। वहाँ पर ये मुनि ने अपनी धर्म की भक्ति के बहाने इस लड़की के साथ बलात्कार किया। अब बात करते हैं सिख धर्म, जिसे पंजाब में ये जो केस आया है, 14 साल की उम्र की लड़की के साथ, पंजाबी लड़की के साथ बलात्कार हुआ। नेक्स्ट, स्क्रीन पर दिखने वाली ये महिला पंजाब की इस लड़की की बहन और इसके साथ उसकी ही पिता, चाहे वो सौतेली हो या रियल पिता हो, मैंने बहुत सारे केसेस देखा है कि पंजाब की पंजाबी बंदे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की, वो केसेस भी देखा। पर इस केस में सौतेली बाप ने इसको और उसकी बहन को नींद की गोलियां देकर रेप करता था। अब बात करेंगे हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्राचीन और युगों युगों से चला आता जा रहा है। हिंदू धर्म में बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है। जब घर में बेटी जन्म होती है तो उसे दुर्गा, काली या लक्ष्मी पैदा हुई करके खुशियाँ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पूजा अष्टमी, जब दुर्गा पूजा आती है तो 9 दिन के बाद घर घर में 9 कन्याओं को बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें टीका, आरती और पूजन किया जाता है, तब जाके दुर्गा पूजा पूरा माना जाता है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना गया है। जहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों की बात आती है तो आप रामायण को ही देख लीजिए, जहाँ माता सीता की हरण करने की वजह से रावण का पूरे कुलों का विनाश हो गया। आप द्वापर युग की महाभारत युद्ध में ही देख लीजिए, जहाँ माँ द्रौपदी की वस्त्र हरण करने की चेष्टा करना और उनकी अपमानित करने की वजह से पूरे कौरव कुलों का विनाश हो गया। हिंदू धर्म के ग्रंथों में भगवान ने ये सब उल्लेख इसीलिए करवाया और ये शिक्षा देते हैं कि पूरे मानव समाज को, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कि जब जब नारी के ऊपर बलात्कार और गंदी सोच और कुविचार रखने वाले कोई भी रहे तो ध्यान रखें कि उसकी सर्वनाश निश्चित है, उसकी पूरी कुलों की विनाश हो जाएगा। जहाँ आप दूसरे धर्म की ग्रंथों, कुरान को ही देख लीजिए, जहाँ उन्होंने एक औरत की क्या अधिकार दिया है, जब भी चाहे उसको वो छोड़ सकते हैं, कितनी भी शादी कर सकते हैं, मशीन बनाकर दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। जब कोई वो औरत पूछती है उसकी सुख क्या है, उसकी इच्छा क्या है, तो वो अपनी ही हिसाब से अपने अधिकार जताते हैं और अल्लाह का फरमान बोलकर उन्हें चुप करा देते हैं। हलाल के नाम पर उसकी बलात्कार करवाते हैं। कोई भी महिला ये सब सहन नहीं कर सकती, इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम महिला भागकर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये तो एक ही स्क्रीन पर फोटोस है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं अपनी ही धर्म से परेशान होकर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं। अफ़गान में जब तालिबान की लड़ाई चालू थी तो मुस्लिम देश एक दूसरे मुस्लिम देश से लड़ रहा था, तो उसमें मासूम बच्चियों का क्या गलती थी। तालिबान की खूंखार मुस्लिम अफ़गान की मासूम 15, 16, 12 साल की लड़कियों को जबरन उठाकर लेके जाते थे ताकि उनकी बलात्कार शोषण किया जाए और बाद में उनसे बच्ची पैदा करके कट्टरपंथी आतंकवादी बनवा जाए।
मोदी बचाए करके बहुत अफ़गान महिला भारत भागकर आ रहे थे। ये तो हो गई। जहाँ सुरक्षित की बात किया जाए हिंदू महिलाओं की, तो अलीगढ़ जो भारत में अलीगढ़ है, वहाँ पर जो यूपी में अलीगढ़ आता है, वहाँ कुछ हिंदू लड़कियों के कपड़े फाड़कर कुछ मुस्लिम लड़कों ने उन्हें कॉलेज में घुमाया था और उन्होंने बंदूक सिर पर रखा था हिंदू लड़कों का और उन्हें डरा रहे थे। यहाँ पर बलात्कार की बात किया जाए तो कश्मीर पंडितों की महिला बेटियों के साथ आरी से काट दिया गया, उनकी बलात्कार कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने जब घर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन बेटियों को छोड़कर जाने के लिए कहा। जब उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया तो उनके साथ मारपीट कर दिया गया, उनकी घर जला दिया गया और उनकी बेटी बहनों को नंगा करके बलात्कार करके आरी से काट दिया गया, बच्चों की हत्या कर दिया गया। ये सब मुस्लिम लोग ही किए जो अपनी धर्म की महिलाओं की सुरक्षित नहीं रखते हैं, अल्लाह का फरमान बनाकर उनको यूज़ करते हैं, उनको जैसे भी चाहे वैसे रखते हैं और वो रहते हैं। जो सहन नहीं कर पाते हैं वो हिंदू धर्म में चले आते हैं। लव जिहादी हुई तो मासूम बच्चियाँ उन्हें इंसान समझकर उनसे दोस्ती की, बातें की, तो उन्होंने उन्हें अपने वश में करके प्रेम के मोह से शादी करके कचरे की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह मारा, काटा, फेंका। और ये सब जब मुस्लिम महिलाएं देख नहीं पाई तो उन्होंने रोड पर उतरकर लव जिहादी बंद करो वरना हम भी हिंदू लड़कों के साथ भाग जाएंगे, इस तरह के नारे लगाने पर लव जिहादी कुछ हद तक कम हुई। और तो और आज की जनरेशन की बात किया जाए कि हिंदू महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, तो मैं कहूँगी हिंदू महिलाएं की तो क्या, किसी भी धर्म की महिला किसी भी धर्म में सुरक्षित नहीं है। स्क्रीन पर दिख जाने वाली उज्जैन की इस लड़की, नाबालिग 15 साल की लड़की जो है, इसके साथ बलात्कार किया एक ट्रक ड्राइवर ने, जिससे उससे देखकर वो लोग अवॉइड कर रहे थे। पूरे रास्ते वो नंगे चल रही थी। लड़की को नग्न अवस्था में इस तरह से चलते हुए देखकर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और इस आचार्य पंडित जी ने जब इस लड़की को देखा तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने अपने कपड़े दिया और उसे अपने घर में जगा दी। बाद में पुलिस की मदद से इस लड़की के साथ जो गलत हुआ उसको कार्रवाई किया गया और उसकी मदद करी। स्क्रीन पर देखने वाली ये हिंदू महिला जो 15 साल की लड़की है, उसके साथ गैंगरेप होता है और वो केस दर्ज करने के लिए जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है, न्याय की आस लगाकर इस दरोगा ने उसके साथ बलात्कार किया। रक्षक समझकर जिसके पास गई वही भक्षक बनकर इसके बलात्कार करता है। जब ये बात वो अपनी माँ को बताती है तो माँ अपनी बेटी को लेकर डीएसपी ऑफिस पहुंच जाती है, जिसे डीएसपी ऑफिस से सारी बातें सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है और इस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। स्क्रीन पर दिखने वाली ये ऑफिसर यूपी की लखनऊ की लेडी कांस्टेबल है, जिसकी सीनियर अधिकारी उसके साथ बलात्कार करता था, जिससे वो परेशान होकर अपनी उससे भी उच्च अधिकारी को अपनी कंप्लेंट दर्ज की, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परेशान होकर उसने सोशल मीडिया की सहारा लेकर ये बयां किया कि जब पुलिस ऑफिसर लेडीज़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जब उनके साथ ये सब हो रहा है तो आम इंसान का क्या होगा। दिल्ली की एक मस्जिद में बहुत सारे मुस्लिम लड़के नमाज पढ़ने जाते थे। उस गली के रास्ते में जब कोई हिंदू लड़की जाती थी तो उनको छेड़छाड़ और गंदी कमेंट की सामना करना पड़ता था। जब उस लड़की ने रो रो कर बेहाल होकर कंप्लेन किया सोशल मीडिया में कि ये लोग कमेंट करते हैं, जब मैं पूछती हूँ किसने किया तो एक साथ इकट्ठा होकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। नेक्स्ट, स्क्रीन पर दिखने वाली छोटी सी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार गाजियाबाद में हुई। ऐसे कि आज की जनरेशन जो हुआ है कि जिस हिंदू धर्म में छोटी सी बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है, जिस जमाने में एक ज़माना था जब छोटी लड़कियों को आप कहकर बुलाया जाता था और आज के ज़माने में 1 महीने की बच्ची को भी छोड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट, स्क्रीन पर दिखने वाली ये बूढ़े बाप अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है और ये सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस का स्क्रीनशॉट मैं लेकर डाल रही हूँ, जिससे कि ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी किसी धर्म की ग्रंथ में, किसी भी रिवाज में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक पिता अपनी बेटी से शादी करेगा। एक पिता अपनी हिंदू धर्म में एक पिता के लिए उसकी बेटी एक परी होती है, एक देवी होती है, एक लक्ष्मी होती है, पर ये कहाँ की गंदे कीड़े होते हैं जो अपनी हमारी
हमारी धर्म में रहकर भी मानवता को नहीं जान पाते, रिश्तों को तार तार करते, इनको सज़ा मौत ही होनी चाहिए। ये स्क्रीन पर दिखने वाले एक भाई, जो हिंदू धर्म में भाई अपनी बहन की आबरू इज्जत की रक्षा करता है, जैसे कि हमारी चाचा बड़े पापा की बच्चे भी, बेटे भी हमारे भाई हैं, भाई मानते हैं। जैसे हमारी धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये दोनों भाई बहन इतनी गंदे लोग कहाँ से पैदा होते हैं जो हिंदू धर्म में रहकर पवित्रता को नष्ट किया। इस भाई ने अपनी बहन से शादी कर ली। जब सोशल मीडिया में ये वीडियो आया था तो मैंने भी बहुत मन में मुझे घिन आया कि धर्म को नहीं, तुम लोगों ने भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ता को बर्बाद किया है, तो ऐसे लोगों को समाज से हटा देना चाहिए, समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, पानी भी नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को। नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखने वाले ये मुस्लिम पिता ने अपनी बेटी की इज्जत तबाह कर दी। जब प्रेग्नेंट हुई तब ये बात बाहर आने के बाद पता चला कि ये बाप अपनी बेटी के साथ ही अपनी नाजायज़ हवस पूरा कर रहा था। स्क्रीन पर दिखने वाला ये नेक्स्ट वीडियो जो रोज़ रात को अपनी दोनों बेटियों का शोषण करता था, जो मुस्लिम पिता है, और एक हलाल के नाम पर अपनी बेटी के साथ सुला दिया, और जब गर्भवती हुई तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखने वाली एक लड़की को अपने पिता से शादी करवा दिया जाता है। जब वो उसकी प्रतिवाद करती है तो माँ कहती है अल्लाह का फरमान है। इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा ब्लू कलर का जो टेनिस पैजामा कुर्ता पहना है, इस मोटे आदमी ने अपनी 6 नंबर में जो बेटी है उससे शादी करता है। जब पूछा जाए तो अल्लाह का फरमान कहकर ये लोग बातों को टाल देते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखते हुए ये मुस्लिम भाई ने दोनों हिंदू बहनों का धूमधाम से शादी की। दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं आज की जनरेशन में, पर मैं कहूँगी कि अगर कोई कहता है कि किसी एक धर्म में औरतें सेफ़ हैं तो किसी भी एक धर्म में औरत सेफ़ नहीं है। स्पेशली मुस्लिम धर्म में औरतें अपने घर में ही सेफ़ नहीं रहते, जहां उनको धर्म के नाम पर बाप भाई से शादी करना पड़ता है। और बलात्कार तो कोई भी इंसान किसी इंसान को बलात्कार करता है तो ये नहीं देखता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है, वो सीधा अपनी गंदगी उस पर निकालता है। हिंदू धर्म में एक पिता अपने बेटे से शादी करना, एक भाई अपनी बहन से शादी करना, ये बहुत ही सरप्राइज़ टाइप का न्यूज़ आता है कहाँ से, कहीं किसी कोने से, किसी चीज़ से, क्योंकि ये हमारा धर्म की फरमान नहीं है, ये हमारा धर्म में नहीं लिखा गया है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से कट ऑफ करते हैं। ये कभी से किसी कोने से किसी ने अगर ऐसे गलत काम किया है तो हम उसकी प्रतिवाद करते हैं। और हिंदू धर्म में अपनी परिवार में महिला कितनी सेफ़ आती है, अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगी 30% महिला सेफ़ रहती हैं। कई बार हिंदू महिलाएं अपने परिवार की हिंसा का भी शिकार होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदू धर्म में महिलाएं सुरक्षित हैं, मुस्लिम धर्म में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्रिश्चियन धर्म में महिलाएं सुरक्षित है, या जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में। आप पाकिस्तान, भारत या फिर आप अफ़गान, तालिबान, किसी भी कंट्री में चले जाओ, औरतें सुरक्षित नहीं हैं। औरतों को सुरक्षित कोई पुलिस वाला भी क्या देगा, या कोई मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि बीजेपी की 4 नेता ने, 300 नहीं, उससे और भी बहुत सारे 2-3 नेता हैं जिन्होंने किस तरह महिलाओं के साथ किया था। वो तो सब हिंदू हैं। सिर्फ जय श्री राम बोलने से या अल्लाह अकबर बोलने से धर्म नहीं होता है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, जो आप लोगों के अंदर है ही नहीं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, कुछ भी पहन लो, औरतें सेफ तभी होंगे जब औरतें अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। औरतों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी मुस्लिम बहन हो, मेरी हिंदू हो, मेरी क्रिश्चियन हो, पंजाबी, जैन हो, जो कोई भी हो, अपनी सुरक्षा खुद को करो। कोई आपका सुरक्षा करने वाला यहाँ नहीं है। सिर्फ यहाँ रूल्स रेगुलेशन शुरू कर देते हैं कि हमने इतनी लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग बनाया है। असल में पुलिस विभाग में ही उनकी सरकारी कांस्टेबल, महिला ऑफिसर सुरक्षित नहीं होती हैं। बहुत सारे आप देख रहे हो न्यूज़ में। मेरी कहने का मतलब है ये नहीं कि हर पुलिस वाला गलत होते हैं, हमें न्याय नहीं मिलेगा, या हर मंत्री गलत होता है, या हर धर्म के इंसान गलत होते हैं, पर है
पर हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हम औरतों को अपनी सुरक्षा खुद ही करना होता है। धर्म में आज की जनरेशन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, कोई कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षित आपको खुद को करना पड़ेगा। आप अपने पर्स में पानी की बोतल रखते हो, टिफ़िन रखते हो तो मिर्ची स्प्रे रखो, मिर्च पाउडर रखो, चाकू रखो। अगर सबसे मेन बात, अगर ये वीडियो आप हर कोई देख रहे हो तो आज की जनरेशन जो सिचुएशन हुआ है, आप अपनी बेटियों को सिंगिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस कुछ भी सिखाओ, पर कराटे ज़रूर सिखाओ। कराटे सिखाओ। बेटी घर में पैदा होती है तो चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो कोई भी हो, अगर आप कोई माँ हैं तो अपनी बेटी को कराटे ज़रूर सिखाइए। अगर आप कोई पिता हैं तो अपनी बेटी को कराटे ज़रूर सिखाइए। और अगर आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं तो अपनी बहन को, अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन को कराटे सीखने के लिए उस जगह उन्हें सिखवाइए, ताकि आगे वो बाहर जाएंगे तो छोटी सी लड़की भी कराटे सीखती है तो वो 2, 3, 6 लड़कों को मार के गिरा सकती है, क्योंकि कराटे कुंफू में उतना पावर रहती है। और हाँ, अगर आप लेडीज़ हैं, चाहे वो आप बूढ़ी अदर एज की भी हो, तो अपने पर्स में प्लीज़ चाकू रखिए, मिर्च पाउडर रखिए, मिर्च स्प्रे रखिए। ये वीडियो हर वो धर्म की औरतों के लिए है जिन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको भरोसा ही करना है तो अपने ऊपर कीजिए, ऊपर वाले पे कीजिए। और हाँ, अपनी सुरक्षित आप खुद ही कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई धर्म नहीं जो आज की जनरेशन में 1 महीने की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। तो अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए। और अगर मेरी वीडियो किसी को भी हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरी इरादा किसी भी धर्म, रिलीजन को टारगेट करना नहीं है।